एक नासूर को अंग्रेजों ने जो इंट्रोड्यूस कराया था मिर्ज़ा कादियानी को, उस आप मुझे गाली दें, आप मेरे खानदान को गाली दें, मैं बर्दाश्त करूंगा। आप किसी 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 एतबार से आप मेरी तौहीन करें, मैं बर्दाश्त करूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली औरतें पिछले 2 महीने से मैदान में नजर क्यों नहीं आई? जो सल्तनत बरतानिया की इमाम पर झूठी नबूवत का दावा कर बैठते हैं, जरा सा लूज मोशन लग जाते हैं तो औकात याद आ जाती है, बिस्तर से उठ के वॉशरूम जाने के काबिल नहीं रहते। आधी आधी नंगी रानें चल रही होती हैं, सुबह उठ के टॉक शोज पे देखते हैं, फिर कहते हैं जनाब मौलाना साहब माफी मांगे। ये बैठ के वहां पर औरत को नीम बरहना हालत में दिखाया जाता है वहां पर मीडिया में, आपके मॉर्निंग शोज में, और वहां पर लोगों की माँ बहन बेटियों को नचवाया जा रहा। रमजान ट्रांसमिशंस में देखें कि जो होस्ट होता है उसके पीछे भाग रही होती हैं औरतें कि जनाब मुझे कौन पहले पकड़ेगा, उसे 5 तोले सोना मिल जाएगा। ये हमारी कौम की बच्चियों को बताया जाता है कि जनाब सिंड्रेला माँ बाप से छुप के बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, उसे आप क्या बना रहे हैं। टीवी पे बागी के नाम से ड्रामा चलाया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि जनाब कंदील बलोच इज बीइंग आइडियलाइज्ड। हमारी बेटी कौम की आफिया सिद्दीकी को लेके गए हैं, आज तक उस पर बात किसी ने। वजीर आजम इस बात का ऐलान करें, तमाम ब्यूरोक्रेसी में, तमाम वज़रा में अगर कोई शख्स 2 चीज़ों में मुलव्वस हुआ, नंबर 1 औरत वुमनाइजिंग, नंबर 2 शराब नोशी में, तो ही शुड बी एक्सपेल्ड। तो फिर दुनिया हमारी कौम में फहाशी अलानिया तौर पर होने लगती है। तो इंसान जब सूदी निज़ाम को अपना लेता है तो वो अल्लाह ताला से ऐलान जंग कर बैठता है, ठीक। और फिर अल्लाह ताला जब सबक देने पे आता है तो पहले एक मुल्क को, चाइना की एग्जांपल ले लें, उसे अपनी मईशत के मेराज पे पहुंचा देता है और फिर पटक के जमीन पे मार देता है। अल्लाह। और फिर उसके बाद अगर आप देखें, जहां तक फहाशी की बात है, मेरा सवाल है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली औरतें पिछले 2 महीने से मैदान में नजर क्यों नहीं आई? सर बात ये है कि ये बड़े बड़े मगरूर लोग जो सल्तनत बरतानिया की इमाम पर झूठी नबूवत का दावा कर बैठते हैं, जरा सा लूज मोशन लग जाते हैं तो औकात याद आ जाती है, बिस्तर से उठ के वॉशरूम जाने के काबिल नहीं रहते। शेर साहब बड़ी अहम गुफ्तगू आपकी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ पीर नूरुल हक कादरी साहब जो कि वजीर मजहबी अमूर हैं और एक खानकाह से भी मुंसलिक हैं, हमारे साथ लाइन पे साहब। जो दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाए उनको भी मैं सलाम और एहतराम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये वायरस आया क्यों है, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी आज तक। जी सर, इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो आपके पिछले कोई 15 साल से नहीं, पिछले 72 सालों से लगा हुआ मकबूजा कश्मीर का कर्फ्यू है, नंबर 1। नंबर 2, जिस पे बात करने से दुनिया डरती है, यूहार के 2 मिलियन मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में रखा हुआ था, उनको कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मुसलमान नाम रखने की इजाजत नहीं थी। और जब ये सारा कुछ होता है और उसके बाद तीसरी, आप ये देखें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से ममालिक अफेक्ट हुए कोरोना वायरस से? अमेरिका नंबर 1, इटली नंबर 2। अच्छा, अमेरिका क्यों हुआ? 1 बाय 1 आए इस पे। अमेरिका अफेक्ट हुआ। लेबनान में जुल्म किसने किया? इराक में जुल्म किसने किया? पैलेस्टाइन में जुल्म किसने किया? सीरिया में जुल्म किसने किया? अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स किसने फेंका? लेबनान और सीरिया के मासूम बच्चों को हुए इंसिनरेटेड विद द व्हाइट फास्फोरस, उन पे तेजाब किसने फेंका? वो मासूम बच्चियों के साथ रेप किसने किया? किसकी फोर्सेस ने मुसलमानों को, मैं आपको, हमारे ऊपर एक लानत है कि 2001-2 के बाद वहां पर जो हमारे मुल्क में कुछ कैसेट्स और सीडीज इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि जी हज और उम्रे का तरीका बताया जा रहा है, और वो सर्कुलेट करवा दी, पता नहीं किन लोगों ने बाहर से आके करवाई। उसे जब खोल के देखा जाता था तो उसमें वो बरहना वीडियोस होती थी जिसमें मुसलमान माओ बहनों बेटियों को इराक में ज्यादती का निशाना बनाती थी अमेरिकन फोर्सेस, दुनिया पे अपना रोबो दबदबा और हैबत तारी करने के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं इटली। उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ने जब लिबिया में इनके खिलाफ ऐलान जंग किया था, उनको फांसी दी गई, उनकी औरतों के साथ ज्यादती की गई। आज वो इटली का ही जुल्म था और अमेरिका रशिया का ही जुल्म था सीरिया में, जो वो मासूम सा बच्चा था, कहता था कुछ महीने पहले मैं अल्लाह के पास जाके सब कुछ बता दूंगा। शायद अल्लाह ने उसकी सुन ली, उसने जाके सब कुछ बता दिया। और इटली आज क्या कहता है? जो अबाए पे वो मुल्क पाबंदी लगाया करते थे, आज वो कहते हैं हम जमीनी सारे रास्ते इस्तेमाल कर लिए, अब हम आसमान की तरफ देख रहे हैं कि वहां से कोई कुव्वत आएगी। इसके बाद आ जाए स्पेन,
मस्जिद कुर्तबा के साथ क्या हुआ, स्पेन में अजान पे पाबंदी लगा दी गई थी। ये हमारे बड़े बड़े जो ये बड़े बड़े OA लेवल्स के स्कूलों के बच्चे जो अप्रैल फूल मनाने में थकते नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि 1 अप्रैल को स्पेन ने मुसलमानों जो मुसलमान थे उन्हें बहरी जहाज में बिठा के कहा था कि तुम्हें अरब ममालिक में, मुसलमान ममालिक में भेजेंगे, उन्हें गिरा दिया था और उसी की पादाश में मनाया जाता है और हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, मजीद आगे आए, आपके पास अगला मुल्क आ जाता है, स्पेन हो गया, इटली हो गया। आज स्पेन के हर गली मोहल्ले में अजानें हो रही हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, आज बरतानिया की हर गली मोहल्ले में अजानें हो रही हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईसाई सारे गिरजाघरों में चले जाएं, इबादत करें। आज डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुसलमान जो है वो अजानें दें। आज वापस उस तरफ लौट रहे हैं। दुनिया का निज़ाम सर उसी तरह चल रहा है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सूरज निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं, गर्मियों की आमद है, बारिश अपने वक्त पे हो रही है। कुछ रुका है तो इंसान का निज़ाम रुका है। ये जो टेक्नोलॉजी पे अपनी इतना ज़्यादा यकीन रखते थे, मैं आज भी अपनी कौम से कहूँगा, अपने गवर्नमेंट से कहूँगा कि अल्लाह पे यकीन करो। तुम्हें दुनिया के किसी अक़वाम मुत्तहिदा, तुम्हें IMF, तुम्हें वर्ल्ड बैंक, तुम्हें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इनके गिट्टों में बैठ के भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम अल्लाह पे यकीन रखो। अफगानिस्तान ने यकीन रखा था ना, रूस को मुंह की खानी पड़ी थी। अफगानिस्तान ने अल्लाह पे यकीन रखा था ना, अल्लाह को पामर दिए, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज अमेरिका पीस डील करने पे मजबूर हो चुका था। वो जो मर्जी साजिश करे, आप ये देख लें, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज इसके आगे आके ज़ेर हो चुकी हैं। हमारी तरबियत में फुकदान है। हमें आप मुफ्ती साहब से पूछें, इनके और इनके बुजुर्गों के दौर में माएँ जब बच्चों को लोरियां देती थी ना, तो अल्लाहू अल्लाहू और नाते सुना के सुलाया करती थी। आज माएँ स्टार प्लस के ड्रामे दिखा रही होती हैं, आधी आधी नंगी रानें चल रही होती हैं, सुबह उठ के टॉक शोज पे देखते हैं, फिर कहते हैं जनाब मौलाना साहब माफ़ी मांगे। सुबह ये बैठ के वहाँ पर औरत को नीम बरहना हालत में दिखाया जाता है, वहाँ पर मीडिया में, आपके मॉर्निंग शोज में, और वहाँ पर लोगों की माँ बहन बेटियों को नचवाया जा रहा होता है। आप लोगों के तो बहुत अच्छा सेटअप है। कई आप रमज़ान ट्रांसमिशंस में देखें कि जो होस्ट होता है उसके पीछे भाग रही होती हैं कि जनाब मुझे कौन पहले पकड़ेगा, उसे 5 तोले सोना मिल जाएगा। ये बकवासात जब होंगी तो हम लोग कब बंदे के पुत्र बनेंगे? आज